हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इन सेशंस की भी हेल्प ले रहे होंगे, राइट। और साथ के साथ पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारे ही सेशंस की। ओके, और साथ के साथ सारे सेशन को आई होप आप लाइक भी कर रहे होंगे इफ यू आर फाइंडिंग दिस सेशन वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स डिस्कशन। तो बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव बुक है जो आपके यूपीएससी सीसेट के एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। जैसे एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे से रीड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको इजिली विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। आपको क्या करना है, खुद से भी एक बार ट्राई करना है। सो अगेन हमारा फर्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। Pointing to a person on stage, Anita said, "He is the only son of the father of my brother's sister. How is Anita related to that person?" अब ये पॉइंटिंग फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन है कि मतलब कोई एक पर्सन पॉइंट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज अनीता रिलेटेड टू दैट पर्सन। कौन से पर्सन जिसको वो पॉइंट आउट कर रही है स्टेज पर। ओके, सो पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अनीता सेड ही इज द ओनली सन। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक अलग और फादर से लेकर सिस्टर तक अलग। तो फादर ऑफ माय ब्रदर सिस्टर, तो सबसे पहले एक चीज सीखिए कि नॉर्मल आप अपने अपने को यहाँ पे इमेजिन कर लो, मतलब फादर ऑफ माय ब्रदर से सिस्टर। तो सबसे पहले मेरे ब्रदर की सिस्टर मतलब मेरी सिस्टर, ठीक है, या फिर मेरे ब्रदर का फादर। ठीक है, फादर ऑफ माय ब्रदर से सिस्टर मतलब मेरा भी फादर, मतलब या फिर अनीता का भी फादर। ठीक है, मतलब वो जो बोल रही है वो अनीता के फादर हो गए यहाँ पे अभी ऊपर की साइड। ठीक है, फादर ऑफ माय ब्रदर से सिस्टर मतलब अनीता के भी फादर। अब इन फादर का उसने क्या कहा, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर, मतलब इस फादर का एक ओनली सन है। वो कौन है? वो यहाँ पे दूसरा पर्सन है जिसको वो स्टेज पे दिखा रही है, दैट ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। इट मींस वो अनीता का भाई हो गया और अनीता उसकी क्या लगेगी? अनीता शुड बी द सिस्टर। अनीता शुड बी द सिस्टर। व्हाई? बिकॉज वो क्या है, वो जो पर्सन है ही इज द ओनली सन इन द फैमिली, एक तरीके से मतलब उसके फादर का एक ही लड़का है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैसे करना है, एक दोनों मतलब जो पूरा सेंटेंस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, एक आधे रिलेशन को एक साइड रखो, आधे रिलेशन को एक साइड रखो, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ज्यादा हो सके तो आप खुद को इमेजिन वहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करिए पहले पीछे वाले पार्ट को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे फादर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर या फादर ऑफ माई सिस्टर, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, इस टाइप से। तो ये सारे एक ही बात हो गई, मतलब अनीता के ही फादर, राइट। और अनीता के फादर का इकलौता सन जो होगा वो अनीता का भाई हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से पहले पीछे वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर पहले वाला पार्ट सॉल्व किया। ओके, सो आंसर विल बी सिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ सर्टेन कोड 143 मीन्स I am police, 470 means police always care and 68 means queen order। अब यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, एक तरीके से चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का है। बहुत इजी, यहाँ पे लॉजिक नहीं फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो रिपीटेशन हो रहा है, वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है तो कोड्स का भी रिपीटेशन होगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे किसी सिमिलर वर्ड का फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे को पता है कि आई एम पुलिस। अब इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, विद एक्यूरेसी। तो आई एम पुलिस का मतलब है 1, 4 और 3। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस ऑलवेज केयर। अब यहाँ पे पुलिस रिपीट हो रहा है तो पुलिस के नीचे मैंने ये साइन बना दिया। ऑलवेज एक नया वर्ड है, ठीक है, और केयर भी एक नया वर्ड है तो साइड में लिख दो। वैसे ही नीचे थर्ड लाइन और है, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया 4, 7 और 0। और क्वीन ऑर्डर, तो क्वीन ऑर्डर पूरा ही न्यू वर्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑर्डर पूरा ही नया वर्ड है तो यहाँ पे आपने ऐसे लिख लिया, इसका मतलब 6 और 8। अब यहाँ पे पुलिस रिपीट हो रहा है तो पुलिस के लिए एक कोड भी रिपीट हो रहा होगा साथ के साथ। तो 4 आप देखोगे 4 दोनों जगह रिपीट हो रहा है तो कोड पुलिस का तो 4 हो गया। आपको फाइंड आउट करना है ऑलवेज का। अब आप एक चीज देखो, ऑलवेज और केयर दोनों ही एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं और कहीं रिपीट भी कोई नहीं हो रहा है। इसका मतलब
4 तो चलो पुलिस के लिए हो गया, बट 7 और 0 में से आपको केयर और ऑलवेज का पता नहीं होगा। मतलब केयर आपका 7 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, उसी तरीके से ऑलवेज भी आपका 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब इसका मतलब आप ऑलवेज का एक पर्टिकुलर सिंगल कोड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन में रिपीट हो रखे हैं, राइट, और 7 और 0 कहीं और आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब एक सिंगल कोड नहीं आ रहा है ऑलवेज के लिए, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करते हो विद एक्यूरेसी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा कंटिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अगेन आप क्या करते हो, एक बार सबको काउंट करते हो, तो 5 और 10 और ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 18। तो 18 लेटर्स है हमारे, है राइट, 18 है ये, 5 5 10, हाँ 15 और ये हो गए 18 लेटर। अब 18 लेटर को या तो आप क्या करो 6 के उसमें डिवाइड करो या तो 3 के उसमें डिवाइड करो, पहले इन दोनों में एक बार डिवाइड करके देखो, मतलब पेयर पेयर बनाओ। तो अगर स्टार्ट करते हैं 3-3 का पेयर शुरू कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे आपको ABC ये पूरा इधर दिख रहा है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं 3-3 का पेयर करना। तो 3 के पेयर जब हमने यहाँ पे करना शुरू किया तो एक आपको ABC यहाँ पे दिख रहा है, राइट, आपको ये पूरा फील्ड दिख रहा है। अब इसी से मैं देखूं, अगर ये यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है बट ये यहाँ मैच कर रहा है, ऑल्टरनेट तो मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों सेम हो, राइट, क्योंकि ए बी और ए बी तो मैच कर रहा है। अगर ये ऑल्टरनेट हो रहे हैं तो आगे भी ऑल्टरनेट ही चलना चाहिए ना, तो ऑल्टरनेट ही चलना चाहिए, तो इसका ऑल्टरनेट ये है, और यहाँ पे भी ए बी दिख रहा है, राइट, और यहाँ पे अगर ए बी सी है तो ए बी सी और ए बी सी होना चाहिए, है ना। वैसे अगर आपको यहाँ पे ये चीज दिखेगी तो ये CDC पूरा फील्ड है, और अगर ये एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस चल रहा है, राइट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑल्टरनेट रिपीट हो चुका है, तो वैसे ही ये भी ऑलरेडी ऑल्टरनेट रिपीट होना चाहिए यहाँ पे, गॉट इट। फिर वही ये चीज यहाँ पे ऑल्टरनेट रिपीट होगी और इसके बाद वापस यहाँ पे ये रिपीट होता रहेगा, तो 2 ऐसे सीक्वेंस रिपीट होते रहेंगे ऑल्टरनेट टर्म्स में। तो अगर मैं इसको CDC को CDC बनाना चाहूं, क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि D के लिए यहाँ पे ब्लैंक खाली है और D हम फिल कर सकते हैं, और फर्स्ट में मेरे पास ऑप्शन में D है अभी, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको ABC बनाना चाहूं तो बन सकता है, बिल्कुल। तो अब आप देखोगे CDC ABC CDC ABC CDC ABC, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको बनाने में। अब आपने देखा कि हमारे पास D C और C हमने फिल किया है इसमें 3 बार, ओके। आपके पास क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1। और अगर आप सीक्वेंस को देखो तो एक करेक्ट सीक्वेंस फिल का होना चाहिए, तो CDC और ABC आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। कैसे रिपीट हो रहे हैं? ऑल्टरनेटिवली। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली भी आपका यहाँ पे रिपीटेशन चलता है, ओके। तो ये चीज आपको इसमें देखनी होती है, तभी इसको कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स फेसेस, मतलब बाहर से पेंट कर दिया गया एंड फिर उसके बाद उसको कट किया गया। कितने क्यूब्स में? स्मॉल क्यूब्स में। 2 सेंटीमीटर के जो क्यूब्स की जो छोटे क्यूब्स की जो साइड है इट इज 2 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 ब्लैक फेस। तो हर आपको ऐसे स्मॉल क्यूब्स बताने हैं कट करने के बाद जिनके 2 फेस एग्जैक्टली 2 फेस क्या हो? पेंटेड हो। तो मैक्सिमम तो 3 फेस पेंट होते हैं, राइट, उसके नीचे 2 फेस पेंट होते हैं, और 2 फेस वाले आपको हमेशा कहाँ मिलते हैं? एजेस पे मिलते हैं, उस क्यूब के एज पे मिलेंगे। और उसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, 2 साइड पेंटेड या 2 फेस पेंटेड आप बोल सकते हो। कैसे आप फाइंड आउट करते हो? इज इक्वल टू n माइनस, ठीक है, 2 12 n माइनस 2 से आप इसको करते हो, राइट। अब हमारे पास n कैसे फाइंड आउट होगा? n आपके बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड, तो 6 अपॉन में 2 आपके पास n की वैल्यू देगा, ठीक है। बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड, तो आपके पास ये आ गया 3। अब n की वैल्यू यहाँ पे रखो 3 माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, राइट। अब आपने किया 1 मल्टीप्लाई 12, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा 12। गॉट इट। चलिए, सो आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डेटा सफिशिएंसी के टाइप में गिवन हो रखा है।
कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किस क्या क्या हमारे पास जरूरी होना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टुवर्ड विच डायरेक्शन इज क्यू फ्रॉम जेड। तो क्यू कौन सी डायरेक्शन में है जेड से, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए क्यू और जेड की, राइट। अब यहाँ पे देखिए Q इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ F, तो यहाँ पे Q और Z के बीच में तो दिया नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप अलोन इससे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। वैसे ही आपको सेकंड वाला देखना है, F इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ Z। अब यहाँ पे Q के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो अलोन आपके दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट अलोन सेकेंड अलोन रॉन्ग हो जाएगी। तो उसी के साथ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन कैंसिल आउट होता है। नेक्स्ट देखो, आपके पास जब दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है अलोन, तब आप क्या करते हो, आप दोनों को ऐड अप करते हो। अगर मैं दोनों के डेटा को ऐड करके यूज करूं तो क्या होगा, Q इज एग्जैक्टली ईस्ट ऑफ F, तो F के ईस्ट में Q है, तो आप इस टाइप से बनाओगे Q को। वैसे ही कहा कि F जो है एग्जैक्टली टू साउथ ऑफ Z है, तो अगर F कोई भी पॉइंट है यहाँ पे F से एग्जैक्टली जो है F साउथ में है Z के, तो आपके पास Z ऊपर की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। F जो है वो साउथ में है Z के, तो Z ऊपर तरफ आएगा। और एक यही चीज आपका डायग्राम बनेगा यहाँ पे। एंड कैन वी इजिली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू Z। मतलब अगर मैं Z पे हूं तो क्या Q की डायरेक्शन मुझे मिल रही है, बिल्कुल Q जो है वो Z से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है, राइट। अब F से Z कितना भी ऊपर हो जाए, राइट, उससे हमें फर्क नहीं है, हमें इतना तो पता है कि डायरेक्शन हमेशा साउथ ईस्ट ही रहेगी Q की। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा कि दोनों को मिलाकर हमारे पास आंसर यहाँ पे आ पाया ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए, सो आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी, तो कैसे स्टेटमेंट्स को यूज करना है। ओके, सो आई होप आपके सारे क्वेश्चन का सही आंसर आया होगा, खुद से भी जब आपने ट्राई किया होगा, वरना आप पीडीएफ से कर सकते हो। अगेन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सारे सेशन को लाइक करते हुए चल रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के टाइम पे आप इन सारे ही सेशन से अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें रिवीजन कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के सारे टॉपिक का रिवाइज कर सकते हो एक बार फिर से, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज द कोर्स हेयर नाउ, दिस इज 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स का तीनों का ही इसमें कॉम्बिनेशन है क्लासेस का, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रेजेंट होती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है आपकी ऑलरेडी, जो आपके पूरे टॉपिक्स को यूपीएससी सीसेट के हिसाब के टॉपिक हैं जो भी आपके तीनों ही सेक्शन में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज है आपकी, तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज है इसमें, वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं आपके इसके अंदर, एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी इसमें प्रोवाइड होती हैं आपको, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6 PM, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में चीजें पता चल जाएगी। ओके, एंड आपको और चीजें जाननी होगी यहाँ पे, मतलब और चीजें आपको जैसे ब्लॉग्स वगैरह जानना हो, आप यहाँ पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सीसेट के बारे में ही आपको थोड़ा चीजें ज्यादा जाननी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना हो कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें और डिटेल में आपको जानना हो, सो यू कैन कम टू द ब्लॉग सेक्शन, ठीक है। अब ब्लॉग्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप एडुटैब की वेबसाइट पे आ सकते हो, इसमें आप ये फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉग्स वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लॉग्स वाला सेक्शन आपको मिलेगा, तो ब्लॉग्स में आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी एग्जाम में आप इनरोल कर रहे हो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अभी जैसे आप यूपीएससी सीसेट का देख रहे हो, तो आप यूपीएससी कैटेगरीज में जाओगे, तो यूपीएससी सीसेट यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट दीज ब्लॉग्स। अब यहाँ से आप इन चीजों के बारे में रीड कर सकते हो। बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, विल सीसेट बी रिमूव फ्रॉम यूपीएससी, क्या मार्किंग स्कीम होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, और व्हाट इज सीसेट, तो ये सारी चीजें, जैसे प्रीवियस ईयर यहाँ पे हम जाएंगे प्रीवियस ईयर सेक्शन में, तो इस टाइप से आपका ये ओपन भी होगा इसमें, ठीक है। तो रीड कर सकते हो आप इसके बारे में, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बारे में भी, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में।
तो यहाँ पे आपको सारी ही पीडीएफ्स डाउनलोडेबल जो आपको मिल जाएगी, आंसर्स भी जिसमें आपके आंसर की भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपको रीड करना है डिटेल में, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो इन ब्लॉग्स के थ्रू। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्रिपरेशन करते रहिए, इन सारी ही जो सेशंस हैं इनसे हेल्प लेते रहिए, साथ के साथ खुद भी ट्राई करिए, खुद सॉल्व करिए, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी। आपको भले ही एक टॉपिक अच्छे से आता हो, बट अगर आपकी उसमें एक इनफ प्रैक्टिस नहीं है, कम प्रैक्टिस की है, आपने सिर्फ देख देख के काम चलाया है, देख देख के तो चीजें आ जाएगी, बट प्रैक्टिस आपको इंपॉर्टेंट करनी है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन से।